हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। लास्ट टर्न पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर, हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय द प्रोसेस यानी कि मेटलर्जी पढ़ रहे हैं। मेटलर्जी में 4 स्टेप मैंने आपको बताए। फर्स्ट था ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, मतलब मेटल हमें अगर लेनी है तो हमें ओर को क्या करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मीन्स जहाँ पर हमें इम्प्योरिटीज़ अलग करनी है अपने ओर में से। तो उसमें मैंने आपको हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, हैंड पिकिंग मेथड एंड मैग्नेटिक सेपरेशन और लास्ट था फ्रोथ फ्लोटेशन। ये सारे मेथड मैंने आपको कल बता दिए थे, डिस्कस कर लिए थे हमने। लास्ट मेथड उसमें एक रह गया था लीचिंग। लीचिंग भी एक कंसंट्रेशन मेथड है, मतलब ओर में से आपको इम्प्योरिटीज़ अलग करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। इस मेथड में दिस इज़ द केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन एंड इज़ यूज़फुल इन केस द ओर इज़ सॉल्युबल इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। मीन्स क्या है, एक केमिकल मेथड है, यानी कि केमिकल रिएक्शन करवाएंगे हम इसमें। कैसे एक यूज़फुल या सुटेबल सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। इस यूज़फुल इन केस ऑफ द ओर इज़ सॉल्युबल इन अ सुटेबल सॉल्वेंट, मतलब क्या है कि जो हमारा कंसनट्रेटेड ओर है उसमें, उस केस में हम कैसे उसे कंसनट्रेट करें कि वो ओर जो है उसे सॉल्युबल होना पड़ेगा किसमें, सॉल्वेंट में, तभी हम ये वाला मेथड उसमें लगा पाएंगे। यानी कि ओर जो है वो किसमें, उस रिएजेंट, जो भी हम रिएजेंट डालें उसे, उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए उसमें सॉल्युबल होने की, तभी ये मेथड काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो इज़ यूज़फुल इन केस ऑफ ओर इज़ सॉल्युबल इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। इन दिस मेथड द पाउडर्ड ओर इज़ ट्रीटेड विद सर्टेन रिएजेंट। इस मेथड में क्या करते हैं, पाउडर्ड जो ओर होता है यानी कि क्रश करने के बाद, ये सेकंड मेथड का ही एक पार्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का ही एक मेथड है, जिसमें पाउडर्ड ओर को ट्रीट किया जाता है किसके साथ, किसी भी रिएजेंट के साथ, विच कैन, जो रिएजेंट हम यूज़ करेंगे, विच कैन सेलेक्टिवली डिज़ोल्व, उसमें जो ओर होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा, बट नॉट द इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व नहीं होंगी। अब एक डिज़ोल्व हो रहा है, एक नहीं डिज़ोल्व हो रहा, मतलब और डिज़ोल्व होगा और इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व नहीं होगी। इट मीन्स हम इम्प्योरिटीज़ और को अलग आसानी से कर सकते हैं। तो द इम्प्योरिटीज़ लेफ्ट अनडिज़ोल्व आर रिमूव्ड बाय फिल्टरेशन। जो इम्प्योरिटीज़, जितनी भी इसमें इम्प्योरिटी होगी वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी, तो उसको हम फिल्टर के द्वारा उसे अलग कर सकते हैं। एंड लीचिंग मेथड इज़ यूज़ फॉर कंसनट्रेटिंग। जो ये लीचिंग मेथड है ये कुछ पर्टिकुलर मेटल के लिए यूज़ की जाती है, उनकी कंसनट्रेशन के लिए, ओर ऑफ एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। नेटिव मेटल्स एंड एल्यूमिनियम के लिए इसको यूज़ किया जाता है लीचिंग मेथड को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। हम एल्यूमिना की बात करें, एल्यूमिनिया की लीचिंग के लिए बॉक्साइट से हम कैसे उसकी लीचिंग करें। प्योर एल्यूमिना, फार्मूला होता है Al2O3। प्योर एल्यूमिना इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट। हमें पता है हम एल्यूमिना किससे निकालते हैं, बॉक्साइट से, जो कि उसका प्रिंसिपल ओर है। बाय बायर प्रोसेस, इस प्रोसेस को, जिससे हम प्योर एल्यूमिना निकालेंगे किससे, बॉक्साइट से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायर प्रोसेस। बेयर प्रोसेस में द बॉक्साइट ओर इज़ यूजुअली कंटामिनेटेड विद इम्प्योरिटी। जो बॉक्साइट है, जो हमारा ओरिजिनल ओर है पाउडर्ड फॉर्म में, उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं, सिलिका की SiO2, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एंड टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, जिसको हमें अलग करना है, तभी तो हमें प्योर एल्यूमिना मिलेगा। ये सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं सिलिका की, आयरन ऑक्साइड की और टाइटेनियम ऑक्साइड की, ये प्रेजेंट होती है बॉक्साइट में। तो कंसनट्रेशन इज़ कैरिड आउट, जो हम कंसनट्रेशन ऑफ ओर करेंगे वो किसकी वजह से करेंगे, NaOH, उसमें हम कंसनट्रेट NaOH ऐड करेंगे एट 473-523 केल्विन पर। इतने टेम्परेचर पर NaOH के साथ उसको ट्रीट करेंगे बॉक्साइट को, तब ये इम्प्योरिटीज़ अलग होंगी। होगा क्या इसमें, Al2O3 2H2O मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये बॉक्साइट है, इज़ ट्रीटेड विद NaOH, 2 NaOH मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, वाटर भी है, 3H2O, और टेम्परेचर कितना है 473-523 केल्विन पर। जब हम इसको करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, कौन, बॉक्साइट वाला। तो केवल एल्यूमिना वाला जो पार्ट है, ठीक है, हम इसमें हमने क्या बोला है, जो हमारा ओर है, जो मेन हमें चाहिए जो मेटल, वो इसमें डिज़ोल्व होता है, यानी कि वो कंबाइंड होता है किसके साथ, हमारे रिएजेंट के साथ। यानी हम रिएजेंट यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, NaOH, उस रिएजेंट के साथ कंबाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये जैसे यहाँ एल्यूमिना है, बॉक्साइड, ये कंपाउंड बना रहा है NaAlOH होल थ्राइस, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्युबल, जो कि सॉल्युबल होता है, और ये सॉल्युबल एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। और जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो इनसॉल्युबल होंगी, मतलब वो डिज़ोल्व नहीं होंगी। सपोज़ SiO2 2 NaOH के साथ रिएक्ट करके अनडिज़ोल्व
एक कॉम्प्लेक्स बनाता है Na2SiO3, तो ये कैसा है, अनडिजॉल्व है, मतलब सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, प्लस H2। ये एक इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ को हम फिल्टर के द्वारा अलग कर लेंगे। एक ये कॉम्प्लेक्स हमें सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा, जिससे जो सोडियम एल्यूमिनेट है वो सॉल्युबल है, और Na2SiO3 यानी कि सिलिका, ये जो सिलिका है इसने NaOH के साथ सिलिकेट बनाया है, ये इम्प्योरिटीज़ है, इसको हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे। फ़िल्टर करने के बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसका ये है, अब इसमें AlOH का होल 4 है, तो इट मीन्स ये बेसिक इन नेचर है। इसके pH को हमें मेंटेन करना पड़ेगा एडिंग द 2CO2, यानी CO2 जो होता है वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। तो ठंडा करने के बाद इसको CO2 के साथ ट्रीट करते हैं, pH मेंटेन, ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। 2Na, यही कॉम्प्लेक्स जो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट है फिर से रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड 2NaAlOH होल 4 2CO2 टू गिव्स द हाइड्रेटेड एलुमिना। ये हाइड्रेटेड एलुमिना देता है Al2O3 इंटू XH2। कितने वाटर मॉलिक्यूल इसमें कंफर्म नहीं है, वो डिपेंड करता है कैसा ओर है, किस कंडीशन में है। तो ये कैसा देता है हमें, हाइड्रेटेड एलुमिना और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है इन फॉर्म ऑफ PPT। ये कैसा हो गया, न्यूट्रल। Al2O3 ये है हमारे पास हाइड्रेटेड एलुमिना। अब हाइड्रेटेड एलुमिना को हम हीट करके उसे डिहाइड्रेट कर लेते हैं, यानी कि प्योर एलुमिना हमें मिल जाता है। हाँ, डिहाइड्रेट करेंगे, उसे हीट करेंगे तो हमारा जो वाटर होता है वो रिमूव हो जाएगा इन द वेपर फॉर्म। Al2O3 प्योर एलुमिना और XH2O मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसी में सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ओर। इसके लिए हम दूसरा रिएजेंट यूज़ करते हैं, उसमें हमने NaOH यूज़ किया, किसमें, एलुमिना के केस में। बट इन केस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, लीचिंग ऑफ दिस सिल्वर एंड गोल्ड या नेटिव ओर्स, नेटिव मेटल्स, लीचिंग इज ऑल्सो यूज टू कंसनट्रेट Ag एंड Au ओर्स। दीज ओर इज ट्रीटेड विद डायल्यूट NaCl या KCN। या इनको किसके साथ ट्रीट किया जाता है, रिएजेंट क्या यूज़ करें, NaCN या फिर KCN इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। एज अ रिजल्टिंग क्या होगा, जो मेटल होगी, यानी कि सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, एक में कॉमन रिएक्शन की उसमें बता रही हूँ, चाहे सिल्वर चाहे गोल्ड, मेटल गेट ऑक्सीडाइज हो जाएगी, किसकी वजह से, जो इसका CN नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो, टू कंबाइन विद मेटल के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाता है, फॉर्मिंग सॉल्यूबल साइनाइड कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि सॉल्यूबल होता है। वाइल जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो NaCN के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, वो इम्प्योरिटीज़ अनअफेक्टेड रहेंगी। अनअफेक्टेड मतलब इनसॉल्यूबल हैं, वो अनअफेक्टेड, कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, तो उसे आसानी से हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। मेन आपकी जो मेटल है वो रिएक्ट कर रही है, तो उसके बारे में देखते हैं। 4M यानी कि मेटल में भी M के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया मेटल, ठीक है। M जो है मेटल है, मीन्स वो Ag भी हो सकता है, Au भी हो सकता है। टू रिएक्ट विद द साइनाइड आयन CN नेगेटिव प्लस 2H2O और O2, मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक एयर की प्रेजेंस में है। O2 एयर गिव्स द सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, साइनाइड कॉम्प्लेक्स देता है, सॉल्युबल साइनाइड कॉम्प्लेक्स MCN2 नेगेटिव प्लस 4OH नेगेटिव। ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, सेकेंड स्टेप में ये किसी जो भी हमारे मेटल होगी, चाहे वो Ag है Au है, उससे मोस्ट रिएक्टिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से रिएक्ट करेगी, तो वो उसे डिस्प्लेस कर देगा, उस मेटल को, जो Zn है वो M की जगह लग जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा उसे, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू M। Zn CN4 2 नेगेटिव। तो जो हमारा मेटल है, प्योर मेटल, चाहे वो Ag है Au, हमें इस तरीके से मिल जाता है, और वहाँ पे जिंक साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। वो तो एक जनरल मैंने जो नीचे रिएक्शन लिखाई M के रेफरेंस में, वो एक जनरल रिएक्शन थी। बट इन केस ऑफ सिल्वर के केस में, सिल्वर इज लीज्ड एज दिस 4Ag प्लस 8 NaCN 2H2N O2, यानी कि सिल्वर के केस में जब वो NaCN के साथ रिएक्ट करेगा तो वो Ag के साथ साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सिल्वर साइनाइड कॉम्प्लेक्स। तो 4Ag 4Na AgCN होल ट्वाइस सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और NaOH रिमूव हो जाता है। यही सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स, जो सॉल्यूबल साइनाइड कॉम्प्लेक्स है, जिंक के साथ रिएक्ट करता है, तो जिंक जो है वो सिल्वर को वहाँ से डिस्प्लेस कर देती है, और हमारा Ag इन सॉलिड फॉर्म में प्योर सिल्वर हमें मिल जाता है। ऐसे गोल्ड के केस में, गोल्ड इज लीच्ड एज दिस मेथड 4Au प्लस 8 NaCN प्लस 2H2 और O2 4Na। इसमें हमारा किसका बनेगा, गोल्ड का साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा, 4Na AuCN होल ट्वाइस प्लस 4NaOH। सेम वैसे ही है 2Na। फिर ये जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स है जो सॉल्यूबल है, ये रिएक्ट करता है Zn के साथ,
Zn के साथ रिएक्ट करता है तो Au यानी कि इस गोल्ड जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, और यहाँ पे साइनाइड का जिंक का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, और Au यानी कि गोल्ड, प्योर गोल्ड हमें मिल जाता है इन द सॉलिड फॉर्म। ये जो प्रोसेस है किसकी, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, इसको हम दूसरी साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे साइनाइड आयन का यूज़ कर रहे हैं टू फॉर्म द साइनाइड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए। और मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी इसी को ही बोलते हैं। किसको, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ओर्स को साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं, और मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। थर्ड स्टेप था, अभी तक हमने जितने भी स्टेप पढ़े सारे क्या थे, लीचिंग जो अब एंड हुआ है यह है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब ये जो फ्लोटेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, वॉशिंग मेथड एंड हैंड पिकिंग मेथड एंड लीचिंग, ये क्या थे, सारे सेकंड स्टेप के मेथड थे, मीन्स जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर रहे थे, मतलब इम्प्योरिटीज़ को अलग कर रहे थे ओर से। अब जो थर्ड स्टेप था मैंने आपको बताया था क्रूड मेटल, यानी कि इस मेटल में क्रूड मेटल को हमें निकालना है किससे, कंसनट्रेटेड ओर से, यानी कि हमारा जो प्योर मेटल जो होता है 97 टू 98% हमें मेटल प्योर मिल जाता है। इसके बाद, इस थर्ड स्टेप के बाद, उसके बाद लास्ट स्टेप रिफाइनिंग होता है। तो हम थर्ड स्टेप में एंटर करते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, अब हमें क्रूड मेटल एक्सट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर से। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, मेनली आप 2 स्टेप के अंदर ही पढ़ेंगे। ए है कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर, जो अभी हमारा सेकेंड स्टेप के बाद हमें क्या मिला, कंसनट्रेटेड ओर, मतलब हमने उसमें से इम्प्योरिटीज़ अलग कर दी हैं। तो कंसनट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करना है टू इट्स ऑक्साइड, उसके ऑक्साइड में, मतलब ऑक्सीडेशन। बी है कन्वर्जन ऑफ द ऑक्साइड, जो ऑक्साइड होंगे ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है, टू द मेटल, उसे मेटल में कन्वर्ट करना है। अब ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट होना क्या है, रिडक्शन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, और ऑक्सीजन जुड़ना इट मीन्स ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेंगे हम, और हमें क्रूड मेटल मिलेगा किससे, कंसनट्रेटेड ओर से। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ द कंसनट्रेटेड ओर ऑफ इट्स टू इट्स ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीडेशन। फर्स्ट है, देखिए, कन्वर्जन ऑफ द कंसनट्रेटेड ओर टू मीन्स ऑक्सीडेशन। कंसनट्रेटेड ओर को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। अब ऐसे कौन कौन से ओर हैं जिसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर ही होंगे, सबका तो ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। तो द कंसनट्रेटेड ओर इज़ आइदर अ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, कंसनट्रेटेड ओर कौन कौन से, या तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो, हाइड्रेटेड ऑक्साइड का मतलब है हाइड्रोक्साइड, या फिर कार्बोनेट हो, कार्बोनेट, या फिर सल्फाइड। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, चाहे वो हाइड्रोक्साइड हो, कार्बोनेट हो, सल्फाइड हो, इनको हमने कन्वर्ट करना है उनकी ऑक्साइड फॉर्म में बाय दिस मेथड, ये 2 मेथड यूज़ करके, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड को कन्वर्ट करना है उनकी ऑक्साइड में बाय यूजिंग दिस मेथड, इन मेथड को यूज़ करके, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन जो मेथड है वो हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट के लिए यूज़ होता है, यानी कि उनके ऑक्सीडेशन में, और जो रोस्टिंग मेथड है, रोस्टिंग मेथड यूज़ होता है सल्फाइड के ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, पहले डिस्कस करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग, एक हीटिंग प्रोसेस है ओर की, यानी जो हमारे पास कंसनट्रेटेड ओर है उसको हीट करना है, ठीक है, स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेटल, जो भी मेटल उसमें प्रेजेंट है उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो उसको हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में। अब उससे बिलो ही क्यों करना है हीट, अगर हमने मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर उसको हीट कर दिया तो वो मेटल भी तो मेल्ट हो जाएगी, तो हमें मेटल कैसे मिलेगा, वो भी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कैल्सिनेशन में ये चीज़ ध्यान रखनी है, कैल्सिनेशन इस प्रोसेस है हीटिंग द ओर स्ट्रांगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज़ कैरिड आउट। ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों जो प्रोसेस हैं ऑक्सीडेशन की, ये रेवर्बरेटरी फर्नेस में कराई जाती है, ये apparatus है, ये दोनों यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के लिए सुटेबल होता है, ये ऐसा फर्नेस है। तो ड्यूरिंग कैल्सिनेशन, जब कैल्सिनेशन होगा तो होगा क्या, कंसनट्रेटेड ओर का, हमने कंसनट्रेटेड ओर में इतने सारे मेथड लगाए। देखिए अभी हमने लीचिंग की बात करी, लीचिंग में हमने अब सॉल्यूबल की बात करें, सॉल्यूबल फॉर्म में है थोड़ा, तो उसमें मॉइस्चर रहा होगा। वॉशिंग मेथड हमने अपनाया था तो उसमें वाटर हम यूज़ करें तो इट मीन्स थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसमें भी रह गया होगा। अगर हम जिस भी मेथड से हम अपना कंसनट्रेटेड ओर निकाल रहे हैं, चाहे हमने फ्लोटेशन मेथड, तो थोड़ा मॉइस्चर उसमें रह जाता। तो कैल्सिनेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ड्यूरिंग कैल्सिनेशन के समय मॉइस्चर इज़ रिमूव्ड, मॉइस्चर रिमूव्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं। आपको पता है जब हम हीट करते हैं तो मॉइस्चर रिमूव होता ही है, तो मॉइस्चर इज़ रिमूव्ड फर्स्ट है।
सेकेंड, द वॉलीटाइल इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव, जो वॉलीटाइल इम्प्योरिटीज़ है मतलब वो जो वेपराइज हो जाती हैं, ठीक है, जिनको हीट करने पे जो वेपराइज हो जाती हैं, आर रिमूव्ड, वो भी रिमूव्ड हो जाएंगी वो इम्प्योरिटीज़ भी। अब वो वॉलीटाइल इम्प्योरिटीज़ जब रिमूव होंगी उस मेटल ओर में से, तो वो जब निकलेंगी तो वो कुछ होल भी कर देंगी, ठीक है। इस वजह से जो हमारा ओर होगा वो कैसा हो जाएगा, पोरस, यानी कि छेद हो जाएंगे, पोरस पोरस हो जाएगा। द ओर बिकम्स पोरस एंड हैंस बिकम्स इजीली वर्केबल इन द सब्सिक्वेंट स्टेप। जब हमारा ओर जो है वो पोरस हो गया तो हम उसके साथ आसानी से काम कर सकते हैं। फोर्थ में क्या होगा, वाटर फ्रॉम, जो हाइड्रोक्साइड है वो हाइड्रोक्साइड, उसमें से हम वाटर रिमूव कर देंगे, इज़ रिमूव्ड, ठीक है। अगर हम उसे हीट करें, कैल्सिनेशन में हो क्या रहा है, हीटिंग ही हो रहा है, तो हीट जब करेंगे अगर वो हाइड्रोक्साइड हुआ, सपोज़ हमारा जो ओर है वो हाइड्रोक्साइड है, तो जब हम उसे हीट करेंगे तो वाटर इज़ रिमूव्ड। और अगर वो कार्बोनेट हुआ तो वो ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, कैसे, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हमारा कंसनट्रेटेड ओर है वो कार्बोनेट है, ZnCO3, ZnCO3 को कैल्सिनेशन जब हम करेंगे यानी कि हीट करेंगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3 क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, इट मीन्स ये जिंक का ओर है, कैलामाइन ओर। टू इन द ड्यूरिंग कैल्सिनेशन में क्या होगा, ये कन्वर्ट्स होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा ZnO में, जिंक ऑक्साइड, एंड CO2 रिमूव हो जाएगी। जब CO2 रिमूव होगी तो वो कुछ पोरस यानी कि छेद कर देगी उस मेटल ओर में, तो ZnO हमारा पोरस हो जाएगा, यानी कि ओर जो हमारा पोरस हो जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगी। इन केस ऑफ CaCO3 कैल्साइट, CaCO3 एक कैल्साइट है, किसका, कैल्शियम का ओर है। कैल्सिनेशन के टाइम ये क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, CaO प्लस CO2 रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कार्बोनेट के केस में होता है ऐसा। नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोक्साइड की। हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड में जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, वो वेपर के फॉर्म में निकलेगा, तो भी हमारा जो ओर है वो कैसा हो जाएगा, पोरस। सपोज जैसे एग्जांपल है हाइड्रेटेड एलुमिना का, तो ये कैसा फॉर्म होता है, हाइड्रेटेड है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है इसमें। Al2O3 इंटू 2H2O ड्यूरिंग कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन के टाइम ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे एंड ओर्स बिकम्स पोरस, Al2O3 प्लस 2H2O। नेक्स्ट 2Fe2O3 इंटू 3H2O, यानी कि लिमोनाइट, दिस इज़ द मिनरल ऑफ द या अनदर ओर ऑफ द आयरन, Fe2O3 3H2O, तो इसमें से भी ये जो वेपर की फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे एंड द ओर बिकम्स पोरस 2Fe2O3, ठीक है। ये था कैल्सिनेशन। नेक्स्ट हम कल टर्न पे लेंगे इसी का ही मेथड दूसरा, रोस्टिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, जो समझ में ना आया वो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।